युवा होने का अर्थ है सुडौल शरीर होना, मजबूत छाती और मजबूत कंधे। जब ऐसा होता है तो लोगों की तरफ से फिर प्रशंसा और या कहें कि लोग नोटिस करने लगते हैं। शरीर बना करके तुमको रैंप पर थोड़े ही जाना है, तुमको कुरुक्षेत्र में जाना है। कुरुक्षेत्र में तो कोई नहीं करता है किसी सूरमा की बॉडी की प्रशंसा। कि कर्ण सामने खड़े हुए अर्जुन बोले वाह क्या डोले। हमने तो ऐसा कोई श्लोक महाभारत में पढ़ा नहीं कि संजय उवाच अर्जुन बोले वाह डोले। शरीर को मजबूत इसलिए करना है ताकि जब भेंट चढ़ाई जाए तो किसी मजबूत चीज की चढ़ाई जाए। तो मैं इसलिए कहा करता हूँ कि शरीर को तगड़ा रखो। इंस्टाग्राम पे बैठ करके अलग अलग अदाओं में फोटो डालने के लिए नहीं है। ये जिंदगी पूछेगी तुमसे, ये कंधे, ये छाती, ये क्यों फुलाए हैं? क्या जवाब दोगे? सेल्फी लेने के लिए, लड़की पटाने के लिए? ये तुम्हारा उत्तर होगा। और जिंदगी तो पूछेगी कि इस पे रोज के 2 घंटे लगाते हो, व्यायाम करते हो, किस लिए? नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न एक मेरी व्यक्तिगत दुविधा से है। आप जैसा बोलते हैं कि युवा होने का अर्थ है सुडौल शरीर होना, मजबूत छाती और मजबूत कंधे। तो और आचार्य जी, आप हम लोगों को रेकमेंड भी करते हैं कि खेल कूद में रहना चाहिए, शरीर को वर्जिश प्रॉपरली देनी चाहिए। पर आचार्य जी, जब शरीर को व्यायाम और खेल कूद और वर्जिश दी जाती है तो वो उसी तरह प्रोपोर्शनली विकसित भी होता है, उसी तरह उसमें बदलाव आते हैं, चीज़ें अच्छी दिखने लगती हैं। और जब ऐसा होता है तो लोगों की तरफ से फिर प्रशंसा और या कहें कि लोग नोटिस करने लगते हैं, जिसकी वजह से अगर सामने वाला नोटिस कर रहा है तो संभावना है कि खुद में देह भाव भी आ जाए कि हाँ, मेरी देह की वजह से मुझको प्रशंसा मिल रही है या ऐसा कुछ है। तो आचार्य जी, इसमें फिर सामंजस्य कैसे बैठाया? शरीर बना करके तुमको रैंप पर थोड़े ही जाना है, तुमको कुरुक्षेत्र में जाना है। 2 होते हैं जिनका शरीर सुगठित होता है, एक रैंप पर चलने वाला मॉडल, हाँ, और एक कुरुक्षेत्र का योद्धा। कुरुक्षेत्र के योद्धा में देह भाव आ सकता है, वो तो देह को लेकर के गया है कुर्बान करने। शरीर उसका भी सुगठित है, मजबूत है, मांसपेशियां उभरी हुई हैं बिल्कुल, लेकिन उसमें देह भाव कैसे आ जाएगा? वो तो देह की आहुति देने गया हुआ है। यदि तुम देह बने बैठे हो तो देह की आहुति दे पाओगे क्या? तो मैंने तुमसे कहा है कि शरीर को मजबूत रखो, इसलिए थोड़ी कहा है कि शरीर को मजबूत करके तुम शरीर की रोटी खाने लग जाओ, शरीर की प्रशंसा पाने लग जाओ। शरीर को मजबूत इसलिए करना है ताकि जब भेंट चढ़ाई जाए तो किसी मजबूत चीज की चढ़ाई जाए। जिन लोगों को जिंदगी में उत्कृष्ट काम करने होते हैं उनके लिए बहुत बार जरूरी होता है कि अपनी देहगत कमजोरियों से बचकर रहें। आपको कोई ऊंचा काम करना है और कह रहा है अरे सर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, क्या बताएं, कुछ उठा रहे थे हाथ में, कलाई में लोच, हाँ, कुछ भी उठाना है, क्या वो कलाई मुड़ गई है? तो नहीं हो पाएगा ना। आप जो बता रहे हो उससे मैं आशय ये निकाल रहा हूं कि देह बना रहे हो पर कुरुक्षेत्र में नहीं उतर रहे। ये तो भारी विडंबना हो जाएगी कि शरीर वगैरह बना लिया, एकदम मजबूत हो गए और गए हैं शहर के मेले में, घूम रहे हैं, स्टारबक्स में कॉफी पी रहे हैं। जो कह रहे हो बिल्कुल समझ रहा हूं कि फीमेल अटेंशन मिलना शुरू हो जाता है। तुमसे मैंने ये कहा था कि बॉडी बना के स्टारबक्स में बैठ जाओ? ये कहा था। भीम का शरीर बहुत मजबूत है, किसके लिए? हिडिंबा के लिए कि दुर्योधन के लिए? घटोत्कच वगैरह का इरादा है क्या?
वो भी यही बोल करके आई थी। द्रौपदी का तो ये था कि वो तो अनायास ही मिल गई, अर्जुन लेकर के आए और कुंती ने बांट दी, तो भीम भी ठीक है चलो, झोली में फल आ गिरा। और हिडिंबा का तो ये हुआ था कि बढ़िया भीम का शरीर देखा, नहीं क्या मस्त बॉडी है, यही चाहिए। तो ये करना है, हाँ? तो तुम फिर कहाँ घूम रहे हो जहां तुमको लोगों की प्रशंसा वगैरह मिल रही है? कुरुक्षेत्र में तो कोई नहीं करता है किसी सूरमा की बॉडी की प्रशंसा, कि कर्ण सामने खड़े हुए अर्जुन बोले वाह क्या डोले। हमने तो ऐसा कोई श्लोक महाभारत में पढ़ा नहीं। संजय उवाच, अर्जुन बोले वाह डोले। हम्म? इसका क्या करना है? यज्ञ करना है। ये तुम्हें सुख देने के लिए नहीं है, हालांकि इससे सुख मिलने शुरू हो जाते हैं, पर यह इसलिए नहीं है कि तुम इनसे व्यक्तिगत सुख पाने लग जाओ। ये दुष्टों का नाश करने के लिए है, सुंदरियों को रिझाने के लिए नहीं है। इंस्टाग्राम पे बैठ करके अलग अलग अदाओं में फोटो डालने के लिए नहीं है ये। मजबूत काम उठाओ, और जब उठाओगे तो पाओगे कि उसमें शारीरिक बल और सौष्ठव की भी जरूरत पड़ रही है। मैं नहीं कह रहा कि कोई अगर देह से कमजोर है किसी कारण से, जन्मगत कारण भी हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कि कोई अगर देह से कमजोरी है तो वो जीवन में कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। पर अगर देह से मजबूत हुआ जा सकता है तो क्यों नहीं? क्यों एक जबरदस्ती की दुर्बलता पाल कर रखी जाए? तो मैं इसलिए कहा करता हूं कि शरीर को तगड़ा रखो। कोई ढंग का काम करोगे बाधाएं आएंगी, ऐसा होगा कि खाए पिए बिना काम करना पड़ा एक आध दो दिन। अब ये ना हो कि चक्कर खा के गिर गए। 4 लोग लगे थे किसी ढंग के काम में, एक उसमें बिल्कुल सूरमा भोपाली, वो हर 2 घंटे में पछाड़ खा के गिर रहा है, मुंह से झाग वाग मार रहा है। बाकी 3 क्या कर रहे हैं? वो भी काम छोड़ करके इसको छींटे वीटे मारते रहते हैं, इसका ख्याल रखते हैं। ऐसा नहीं हो जाना है कि स्वयं तो कुछ कर नहीं पा रहे और साथियों पर भी भार बन रहे हो। इसलिए कहा है मैंने कि शरीर बनाओ। सुंदरता के लिए नहीं, मजबूती के लिए। हाँ, मजबूती में ही अपनी एक सुंदरता होती है, वो बात अलग है। समझ में आई कुछ बात? तुम्हारे पास कोई संसाधन हो, या तुम अपने लिए कोई संसाधन विकसित कर लो और उसके बाद उसका सही इस्तेमाल ना करो, तो वो संसाधन बोझ बन जाता है। क्या करोगे उसका? तो शरीर भी संसाधन ही है ना। जीवन यज्ञ में अपने पास जो कुछ है सबकी आहुति देनी है, शरीर भी संसाधन है, उसकी भी आहुति देनी। आहुति अगर नहीं दे रहे हो तो शरीर बोझ बन गया। जिंदगी पूछेगी तुमसे, ये कंधे, ये छाती, ये क्यों फुलाए हैं? क्या जवाब दोगे? सेल्फी लेने के लिए? लड़की पटाने के लिए? ये तुम्हारा उत्तर होगा? और जिंदगी तो पूछेगी कि इस पे रोज के 2 घंटे लगाते हो, व्यायाम करते हो, किस लिए?
क्या बोलोगे? यही बात जीवन के सारे संसाधनों पर लागू होती है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, बुद्धि है मान लो तुम्हारे पास, जीवन पूछेगा बुद्धि किस लिए मिली थी? किसी कंपनी में सेल्स का काम करने के लिए, किसी बैंक में फाइनेंस का काम करने के लिए? बुद्धि इसलिए मिली थी, बुद्धि तुम्हें दी गई थी इसलिए कि तुम उसको बेच करके कुछ पैसा कमाओ, अपना पेट पालो। बुद्धि तुम्हें इसलिए मिली थी? या बुद्धि इसलिए मिली थी कि बुद्धि के प्रकाश से अंधकार की छाती चीर दो? पर देखो बुद्धि का क्या कर रहे हो, जमाने के बाजार में बुद्धि को बेच करके पैसा कमा रहे हो। कह रहे हो मुझे कोडिंग आती है, ये एमबीए कर रखा है, फाइनेंस आता है, बुद्धि को बेचता हूं और पैसा कमाता हूं। ऐसों से मैं पूछता हूं, ये वेश्यावृत्ति नहीं है क्या? कोई तन बेचे तो उसको बोल देते हो कि बाजारू है, और कोई मन बेच करके अपना पेट पाल रहा है, वो बाजारू क्यों नहीं है? बुद्धि बेच करके पेट चला रहे हो तो बाजारू नहीं हो क्या? तन पर वो बात लागू होती है, मन पर वो बात लागू होती है, धन पर भी वही बात लागू होती है। जीवन पूछेगा ये जो सब पैसा कमा रहे हो किसके लिए? फॉर हुम? करते क्या हो इस पैसे का? कहां जा रहा है पैसा? कितना कमा रहे हो उससे कहीं आवश्यक प्रश्न है, खर्च कहां कर रहे हो? वो जो आता है वो जाता कहां है? किन खर्चों में? और अगर खर्चों में नहीं जा रहा तो बैंक के लॉकर में जा रहा है, कहां, क्यों, किस लिए?